बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक के अंदर से बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कांग्रेस से पूछा गया है कि कांग्रेस आखिर इतना समय क्यों ले रही है, कांग्रेस की तरफ से कुछ भी साफ क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो बैठक के बीच आपका ये बड़ा बयान, आपका सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पर, कहा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी में समझौता है। कांग्रेस अपना स्टैंड आखिर साफ क्यों नहीं कर रही है, कांग्रेस बयान देने में समय क्यों ले रही है, और खड़गे के बयान पर ये आपका पलटवार देखने को मिला है। विभा, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त बैठक के अंदर से निकलकर सामने आती हुई, कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। अरविंद केजरीवाल, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से ही ढुलमुल है, और संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अरुण सिंह जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बड़ा बयान अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए, आम आदमी पार्टी इस वक्त इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी नजर आती है, क्योंकि पहले अध्यादेश पर विश्वास मांगने की कोशिश की गई और अब दूसरी तरफ ये कह दिया गया कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही। देखिए, आम आदमी पार्टी समर्थन की गारंटी चाहती है बैठक में, और कांग्रेस का कहना है कि ये कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। 2024 के लिए उसकी तैयारियों के लिए गठबंधन का स्वरूप क्या हो, मुद्दे क्या हो, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ना है, बैठक का मुद्दा ये है, मसला ये है, बातचीत इस पर होगी। अरविंद केजरीवाल अगर कोई शर्त रख के बैठक में जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है कि वो आज ही अपनी बात बता दे। जो संसद का सत्र होगा, जो मानसून सत्र होगा जुलाई अगस्त में, उसमें ये जो ऑर्डिनेंस का मामला है वो आएगा, और जब आएगा तब पार्टी उस पर विचार करेगी और फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर आज ही फैसला ले कांग्रेस, ये जरूरी नहीं है, ये कांग्रेस के सूत्रों का मानना है। तो कांग्रेस किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में झुकने वाली नहीं दिख रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, क्या कुछ कह रही है, जरा वो सुन लेते हैं। वाले से रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है, क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले तो संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली संविधान के खिलाफ है, तो इस पर अपना स्टैंड उनको क्लियर करना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि ये सब कुछ संविधान बचाने के लिए ही तो हम कर रहे हैं, और हमारा भी तो यही कहना है, तो इस पर चर्चा बाद में क्यों हो, आज क्यों ना हो, अभी क्यों ना हो। तो हमारे सहयोगी से लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आम आदमी पार्टी के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें साफ तौर पर तल्खी नजर आ रही है। तल्खी इस बात को लेकर कि भाई अध्यादेश पर बातचीत तो करनी होगी। अध्यादेश पर बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी संविधान से ही जुड़ा हुआ मसला है, जिससे लेकर बार बार हम नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो या तमाम दूसरे दलों कहते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। तो आज उसी संविधान पर अगर खतरा है और अध्यादेश इस तरह का लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, तो ऐसे में क्यों नहीं उस पर चर्चा की जाए। और हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ भी कराते चलो। असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विनोद शर्मा है, रवि उपाध्याय है, धीरेन्द्र कुमार है। सबसे पहले असित नाथ तिवारी जी, आपसे ही, आप ही का स्टैंड साफ नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने तो साठगांठ की हुई है, बीजेपी और आप लोग मिले हुए हैं। स्टैंड क्लियर नहीं है तो काहे को आए अरविंद केजरीवाल जी, नहीं आते, बड़ी मेहनत किए बेचारे, दिल्ली से आए, पंजाब वाले अपने मुख्यमंत्री को भी बुला लिया, राघव चड्ढा को भी लेके आए, एक दो लोग, संजय सिंह जी भी आए हुए हैं। इतने लोगों को अगर वो लेके आए तो क्यों आए, नहीं आते। वो आए हैं, इसका मतलब हमारा स्टैंड क्लियर है, उन्हें हमसे बातचीत करनी है। अंदर क्या बात चल रही है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से जरूर हैरानी हुई क्योंकि प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता है, और मुख्य प्रवक्ता अगर कोई बयान देता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी का स्टैंड है, और अगर उनकी पार्टी का ये स्टैंड है तो मेरे ख्याल से उन लोगों को इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था। असित जी, लेकिन प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि आप भी कहते रहे हैं कि इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, संविधान खतरे में है, उसी संविधान के तहत तो ये भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस पर चर्चा आज क्यों ना हो। आज की बैठक का एजेंडा तो वो है ही नहीं।
आज की बैठक का एजेंडा है एक ऐसा गठबंधन तैयार करना जो 2024 में मोदी परस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में हो। हर मीटिंग का अपना एक एजेंडा होता है। यहाँ आप बैठ के खिचड़ी बनाने के लिए नहीं बैठे हैं ना सारे लोग, वो एक एजेंडा के साथ बैठे हैं और इसी एजेंडा पर बात होगी। इसी एजेंडा पर जिसको बात करनी है वो वहां आए हैं और इस एजेंडा पर जिनको वहां बात नहीं करनी होगी वो खुद वहां से चले जाएंगे। स्पष्ट जान लीजिए। पर यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज तो कम से कम इस मीटिंग में तो बात नहीं होगी, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। नहीं, उसकी बात, ये एजेंडा ही नहीं इस मीटिंग का। इस मीटिंग का अपना एक स्पष्ट एजेंडा है। हर चीज का अपना एक एजेंडा होता है ना। आज जिस मुद्दे पर आप बैठक करने के लिए आए हैं उसी मुद्दे पर चर्चा कीजिएगा ना, कि बस ऐसे ही कब सब कर रहे हैं। पर चर्चा होगी नहीं होगी आज के एजेंडा में, वो भी शामिल नहीं है। ये कोई चौपाल थोड़ी है कि बैठे हैं तो कुछ इधर की भी बात कर ली, कुछ उधर की भी बात कर ली। सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। मीटिंग है जिसका अपना एजेंडा फिक्स है। सीट शेयरिंग पर बात होगी। बस गठबंधन शायद आज वो भी ना हो। अभी सिर्फ गठबंधन का स्वरूप तय होगा। संभव है कि संयोजक कौन हो ये तय कर लिया जाए, बाकी सारी चीजें अगली बैठकों में होंगी। तो 5 घंटे में सिर्फ 2 बातों पर चर्चा होगी, उसके बाद चाय नाश्ता फोटो ये सब होगा। वो 5 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, लेकिन असली चीज है कि गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, ये गठबंधन किस तरह से चुनाव में उतरेगा। पहले कोई गठबंधन तो हो। अभी तो कोई गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं है। गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं है। सीट शेयरिंग गठबंधन का कोई नाम भी तय किया जाएगा क्या असित जी? निश्चित कुछ ना कुछ एक नाम भी इसका तय किया जाएगा। जैसे पहले हम लोग का एक गठबंधन हुआ करता था यूपीए, तो क्या यूपीए ही कंटिन्यू करना है या कुछ दूसरा नाम रखना है, इस पर आज ही विमर्श होना है। ये एजेंडा में है। बिल्कुल। तो ये देखिए असित तिवारी जी बहुत साफ शब्दों में और बहुत सीधे तरीके से सपाट वे में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना तो अरविंद केजरीवाल का एजेंडा चलने वाला है, क्योंकि उनके मुद्दे पर लेकर यहाँ इसमें लोग जुट गए हों और उस पर डिस्कशन हो जाए, उस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए, ये संभव नहीं है। ना ही पीएम कैंडिडेट को लेकर कोई चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के संभवतः कुछ बातचीत हो जाए तो हो जाए, इसके लिए हालांकि इंतजार करना होगा। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, संयोजक कौन, इस पूरे गठबंधन का कोई नाम, इससे लेकर कोई बात चाहे हो जाए। और ऐसे में अब ये समझना होगा कि जो आप है, आम आदमी पार्टी है, उसके आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसकी तरफ से, उसके मायने क्या हैं। आप सीधे तौर पर कांग्रेस से मुकाबला कर रही है, उस कांग्रेस से मुकाबला कर रही है जो कांग्रेस यहां पर इस गठबंधन के लिए जरूरी है। आप कांग्रेस का स्थान लेना चाहती है, बीजेपी के खिलाफ खुद को खड़ा करना चाहती है, का बाकी जो दलों का स्थान क्या होगा यह बताना चाहती है। केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहती है और ये उनका अपना बयानों के जरिए दबाव भले हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया, उन्होंने सीधे कह दिया कि कोई दबाव वाली राजनीति नहीं चलेगी, कोई लाग लपेट नहीं चलेगा, कोई किसी का व्यक्तिगत एजेंडा यहां नहीं चलेगा। यहां अगर एकजुट होना है। और जरा ये देख लीजिए, ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर के जरिए ट्वीट किया गया, महागठबंधन की एकता 23 जून 2023 वाली। और देखिए यहां पर सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे होंगे, नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, ममता बनर्जी नजर आ रही होंगी, इसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे, महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हो। बीजेपी की तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है और इस तस्वीर के ट्वीट के भी मायने अब जरूर निकाले जाएंगे। ये इन तस्वीरों को, इस ट्वीट को देखकर बचपन में खेल खेला जाता था, उस खेल के जैसा कुछ नजर आ रहा है ये, कि आखिर कौन साथ में है और सबके हाथ में देखिए खंजर, मतलब कौन किसको मौका मिलते किसके पीठ में खंजर भोग दे ये पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या सबसे पहला जो खंजर है वही निकालने वाली है क्या? क्योंकि बयान से तो यही लग रहा है और शुरुआत से यही लग रहा है। ये सिर्फ आज के मीटिंग की शुरुआत हुई और बयान आ जाता है आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की तरफ से, ऐसा नहीं है। आप जो है वो पहले से अपने तल्ख तेवर जो है वो दिखाती नजर आ रही है। हमारे साथ विनोद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए। विनोद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बातचीत तो करनी होगी अध्यादेश पर, बातचीत नहीं हुई तो फिर कुछ हो सकता है, मतलब 15 से 14 हो जाएंगे क्या? विभा जी, चर्चा है कि जुगनुओं की महफिल सजी है और इसमें ऐलान यह है कि सूरज रूपी मोदी को हटाना है, मुख्य मुद्दा यही है। और दूसरा सौदेबाजी का मुद्दा भी स्पष्ट हो गया, जैसा केजरीवाल जी ने अपना तलवार चमकाना शुरू कर दिया, ममता दीदी ने भी अपनी बातें रख दी हैं और निश्चित रूप से वही होगा जो हम लोग समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है
देखिए वो कोई विश्वसनीय नहीं है, अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा है। इसमें सारे लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और नीतीश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों को बिहार भ्रमण करवाने का मौका दिया, बिहार घुमा रहे हैं, लजीज भोजन करवा रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार का विकास जो हमने किया था, धन्यवाद आपने दिया, कुछ पे तो धन्यवाद दिया। कल तक तो आप ये कह रहे थे कि नीतीश जी के बूते का भी नहीं है, निश्चित रूप से नीतीश जी के बूते का भी नहीं है कि वो यहाँ पे सबको बुला ले, एक साथ बैठा ले। बिहार भ्रमण के नाम पर बुलाए हैं, कोई नहीं कहा ना कि कोई बैठक में कुछ नहीं होने वाला है, सौदेबाजी होने वाली है, हमको इतना सीट चाहिए, हमको भ्रमण के लिए भी बुलाया, तो इच्छा तो होगी तभी तो आएंगे ना। ठीक है, अच्छी बात है ना, आप न्योता देंगे तो सारे देश के लोग चले जाएंगे, तो न्योता पर तो जाते ही, हमारा संस्कृति हमारा कल्चर है, तो अच्छी बात है कि अरे तो भ्रमण तो कोई भी करा सकता है, आप भी बुला लेते, गर्माहट रहती। हमारे पास संसाधन नहीं है, मुख्यमंत्री संसाधन नहीं, संसाधन का दुरुपयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये तो आप सुबह से कह रहे हैं, कर रहे हैं पूरी तरह से। मुख्यमंत्री आवास में बैठक, राजनीतिक बैठक हो रही है, चर्चा का विषय, ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री के बहुत सारे जगह मुख्यमंत्री आवास पर एक करने मार नहीं देखा प्रधानमंत्री आवास में ईमानदारी उसी में रख लीजिए कि नहीं होता रहा है। 42 दलों का गठबंधन। देखिए ये लोग लाख प्रयत्न कर ले, हमने जो काम किया है देश की जनता देख रही है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जन कल्याण की जो काम की है, चीन की भारत की जमीन चीन को सौंप दी, हम किसानों के लिए जो काम की है वो इनको खल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि तोड़ने वाली बात। पुलवामा के जवानों पर चुनाव लड़ लिया, आप भी तो मानेंगे, लेकिन आप भी मानेंगे राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी करवा नहीं चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि द्वार पे बारात आ गई है, अभी मत कहिए कि अब द्वार पे बारात नहीं आएगी, आ गई, अब दूल्हा भी ढूंढ लेंगे, उसके लिए तो कोशिश कर रहे हैं। आगे तो दूल्हा है ही नहीं तो बारात क्या है? अब तो गांव वाले पीटने लगते हैं वैसे बारात को, जिसके पास दूल्हा नहीं। देखिए अब आप जनता पीटने लगी, आपको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पीटती है वैसे बारात को जिसके पास दूल्हा नहीं। इतने लोग बैठे हुए हैं, जो पसंद है भाजपा को पसंद कर ले भाई, आपस में एक दूसरे को ये लोग यही सब लोग आ गए हैं, भाजपा को जो पसंद है वीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर से भाजपा को जो पसंद है, आपको भी लग रहा है कि बड़ा दूल्हे का बारात है, बारात यहाँ से खाली हाथ लौट जाएगी। भाजपा को दूल्हा चाहिए तो देखिए इतने लोग आए हुए हैं भाजपा में से, दरवाजे से बारात आ रही हूँ धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ी है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर? विवाह, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। जो हम पहले खबर बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि संयोजक बनाया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। यानी ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से खबर है, तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति बन चुकी है। विपक्षी दलों के संयोजक बनेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। अभी तक उन्होंने सबको एकजुट किया है, सबको पटना लेकर आए हैं, तो सीएम नीतीश कुमार को यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे थे कि सभी विपक्षी नेता एक मंच पर आए, एक साथ बैठे, वो तो उन्होंने किया ही, इसके साथ ही अब आगे भी वो ही संयोजक बनेंगे और सही विपक्षी नेताओं का नेतृत्व भी करेंगे। विभा, बिल्कुल, तो अभी नेतृत्वकर्ता के तौर पर नीतीश कुमार ही नजर आएंगे। हालांकि शुरू से ही नेतृत्व वही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं पीएम कैंडिडेट नहीं हूं, मैं इस रेस में नहीं हूं, लेकिन संयोजक के नाम में नीतीश कुमार का नाम इसे शामिल कर लिया गया है। और